क्लेवलैंड ओहायो में पकड़े जाने वाले तकरीबन तमाम मुलजिम मंशियात फरोश, कातिल, तशद्दुद पसंद बिलाखिर कोयाहोगा काउंटी जेल में ही लाए जाते हैं। इन सबसे ज्यादा खतरनाक और बिखरे हुए मुलजिमों में ज्यादातर नौजवान होते हैं। वो कहते हैं मैंने किसी को मारा है और उसको मारने के दौरान मैंने 2 और को भी शूट किया है। वो किसी कानून पर नहीं चलते सिवाय खुद अपने कानून के। आप जेल में किसी को इसी तरह मार सकते हो जैसे सड़क पर किसी को मार दो, और उनको रोकने वाले सिर्फ ऑफिसर्स ही होते हैं। हम पहले पूछेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे और फिर तुम्हें सीधा करेंगे। इनको इबादत वाली पोजीशन में लाओ। ये इबादत वाली पोजीशन नहीं है। तुम्हें पता है ना इबादत वाली पोजीशन कैसे होती है। और कुछ कैदी सख्ती बर्दाश्त नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। कोयाहोगा काउंटी जेल, क्लेवलैंड। इस सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली जेल में 2100 खतरनाक मुजरिम हैं। छोड़ो मुझे जाने दो, क्या किया है मैंने? इनमें ज्यादातर पुरतशद्दुद कत्ल, रहजनी, अगवा और मंशियात के मुजरिम हैं। काउंटी में हर वक्त एक कशीदगी की कैफियत रहती है, लेकिन इस वक्त क्रिसमस में 1 हफ्ता रह गया है और यहाँ रहना ज्यादा मुश्किल हो गया है, खास तौर पर एंटविन पर्म के लिए। मैं अब और नहीं सह सकता, मैं अब और नहीं सह सकता। जेल में 5 दिन गुजारने के बाद वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। इसने छत से छलांग लगाने की कोशिश की, इसे नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले चलो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मुजरिम नहीं हूँ, यहाँ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। वो बेरोजगार मजदूर है और गैर कानूनी मंशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ मुजरिम। मेरी उम्र 38 साल है, मैंने कुछ नहीं किया। ये पहली मर्तबा है कि इस पर कोई इल्जाम लगा है। और एंटोइन पर्म, सेल नंबर 22, हिम्मत हार चुका है। उसने फैसला कर लिया है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता। वो सबसे ऊपर की मंजिल से छलांग लगाने वाला था। एक दूसरे कैदी ने उसे पकड़ लिया और उसे रुकने को कहा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है कि पहली मर्तबा उस पर कोई बड़ा इल्जाम लगा, इसलिए वो बार बार चिल्ला रहा है और हंगामा खड़ा कर रहा है। वो यहाँ नहीं रहना चाहता। ये छुट्टी के दिन है और छुट्टी के दिनों में हमेशा ऐसा ही होता है। क्रिसमस पर कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए मेरा ख्याल है कि उसके सर पर भी यही सवार है। इसलिए उसने सोचा है कि यही बेहतर है कि मैं छलांग लगा दूं और अपना खात्मा कर दूं। बैठो, सर नीचे करो, सीधे बैठना। मैं नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम कब से यहाँ हो? ये पिछले मंगल से। बस मुझसे नहीं रहा जा रहा। मिस्टर पर्म, मैं जेनिफर हूँ। स्टाफ को मालूम है कि खुदकुशी और खुदकुशी की कोशिशें छुट्टियों के जमाने में बढ़ जाती हैं। हम ये बात करेंगे कि आज क्या कुछ हुआ। ये बताओगे कि यहाँ आने से पहले तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ? मेरे 4 बच्चे, मेरे बच्चे हर रात मेरे साथ सोते। मैं यहाँ, मैं उनके पास घर नहीं जा सकता। ओके, पता है क्या कह रहे हो? तुम अभी अपने आप को मार लो और बस तुम्हारे बच्चे फिर उनको कभी पाप नहीं मिलेगा। सोचा तुमने? हाँ? जब तक स्टाफ पर्म को ठंडा नहीं कर लेता, ये 4 बच्चों का बाप काउंटी से बाहर जिंदा नहीं जा सकता। स्टाफ कहता है कोयाहोगा काउंटी बहुत ही गैर यकीनी मजमुआ है, जिसमें गुस्से वाले, पुरतशद्दुद और काबू से बाहर लोग शामिल हैं। इस बुलंदोबाला 12 मंजिला जेल में 2000 से ज्यादा कैदी भरे हुए हैं। इनमें कई नौजवान हैं जिनकी उम्रें 18 से 25 साल के दरमियान हैं। ये ऐसे कैदी हैं जो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। कंट्रोल कायम रखने के लिए जेल इनमें से ज्यादातर को अलग अलग कमरों में रखती है। सुबह के 10 बजे 7वीं मंजिल नौजवान कैदियों से भरे हुए इस कमरे में हंगामा किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। जेल के सिक्योरिटी यूनिट को अभी इशारा मिला है कि एक नया मुजोर गैंग दूसरे कैदियों पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। उनका नाम हार्टलेस फेलेंस है। हम अपने गैंग यूनिट में 7-8 हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम उन्हें यहीं काबू कर लें, क्योंकि अभी चंद साल ही से असल गैंग का मसला पेश आया है। 9 साल के अरसे में जेल की खुसूसी रिस्पांस टीम के ऑफिसर थियोनन ने गैंग की सरगर्मियां बहुत कम देखी हैं।
हमें अपने गैंग के साथ बहुत कम मसले पेश आते हैं। यहाँ पर एक हार्टलेस वायलेंस ग्रुप है जो सरगर्म है। हमारे कमसिन कैदी अब नौजवानों की जेल के काबिल हो गए हैं और जब वो यहाँ होंगे तो अपना ग्रुप बना लेंगे। थियोनेन ने 21 साला मार्टिनो हैरिस पर कड़ी नजर रखी हुई है, जिसके बारे में ख्याल है कि वो रिंग लीडर है। इस पर कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चल रहा है। उसने एक बार में एक शख्स को कत्ल किया और 2 दूसरे अफराद पर गोलियां चलाई। कहते हैं मैंने किसी को मार डाला और जब उस शख्स को मारा तो दूसरे 2 लोगों पर भी गोली चलाई, लेकिन ये इस तरह नहीं हुआ जैसा वो कहते हैं। कैसा हुआ समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो कहते हैं मैंने कुछ किया है, मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं किसी ने बताया कि मुझे ऐसा करते हुए देखा गया है, मैं कहता हूँ झूठा है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कहानी इसी तरह बनती है। हैरिस के लिए ये ऐसे शुरू हुआ जैसे क्लेवलैंड की गलियों में कोई बच्चा खेल रहा हो। पागल 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 पागल। मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और ऐसा होता है। मेरा मतलब है ये सचमुच पागलपन है। लोग बगैर कुछ पूछे गोली मार देते हैं। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तुमको ऐसे लड़के पकड़ लेते हैं जो मुझसे भी छोटे हैं, 13-14 साल के आवारा फिरने वाले, बेकार घूमते हुए, जिन्होंने कुछ नहीं किया होता। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ नहीं। क्लेवलैंड में कुछ अच्छा नहीं है, कोई चीज भी ठीक नहीं है। ये जुल्म है, सरासर जुल्म। एक मुखबर ने हैरिस को हार्टलेस फाइलेंस के जर्नल के तौर पर शनाख्त किया है, जो गैंग के होशियार लोगों को अपने काबू में रखने का जिम्मेदार है। लेकिन हैरिस का दावा है कि वो गैंग के बारे में बहुत कम जानता है। इस गैंग के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये बच्चों की जेल में बना था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो कुछ मैंने देखा है, ये सब तशद्दुद है, जैसा मेरी समझ के मुताबिक है। हैरिस मुहतात है कि उसके मुंह से कोई फंसाने वाली बात न निकल जाए। एसआरटी की जानिब से एक गैंग मेंबर के तौर पर शनाख्त होने का मतलब है और ज्यादा अरसे की कैद। एसआरटी ने एक और 21 साला मैरियो माइनर पर भी नजर रखी हुई है। पिछली मर्तबा मंशियात के स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़ा जाने वाला मैरियो माइनर अब एक पुरतशद्दुद कत्ल के इल्जाम में बंद है। माइनर तो ये इनकार करता है कि इसका हार्टलेस फाइलेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो उनकी ताकत का मद्दा है। ये जबरदस्त मूवमेंट है। हर कोई एक ही जगह से जमाना चाहता है। हर कोई हार्टलेस फाइलेंस बनना चाहता है, जो कि इनकी शोहरत की वजह से है। हार्टलेस फाइलेंस की शोहरत बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। हार्टलेस फाइलेंस को रोकना ऑफिसर थियोनेन और एसआरटी के लिए एक चैलेंज है। वो पूरी जेल की हिफाजत और सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। एक दूसरे पर हमला करने वाले कैदियों से दूसरे कैदी और ऑफिसर्स सभी परेशान और खौफजदा हैं। हम इस जेल में कंट्रोल और सिक्योरिटी कायम करने पर मामूर हैं। मेरा काम इस जेल में किसी भी इमरजेंसी से फौरी निपटना है, चाहे वो मेडिकल हो, लड़ाई, फसाद और कोई भी इमरजेंसी जो इस जेल में पैदा हो जाए। कैदियों ने उनकी मखसूस यूनिफॉर्म के सबब अच्छी तरह पहचानते हैं। जब एसआरटी आती है तो हम गाना गाते हैं। काली वर्दी वाले लोगों के लिए हमने गाना बनाया है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? जब वो आते हैं तो हम कहते हैं आ गए काली वर्दी वाले। हम एक वजह से काली वर्दी पहनते हैं, ये बिल्कुल अलग नजर आती है। तो जब हम किसी भी सूरत हाल में आए तो इन कैदियों को पता होता है कि हम कौन है। तो जब वो काली वर्दी वाले आदमियों या एसआरटी टीम को आते देखते हैं तो उनके हल्ले गुल्ले का वक्त खत्म हो जाता है। जो कुछ वो कर रहे हों वो रुक जाते हैं, क्योंकि हम इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आते हैं। आज क्लेवलैंड की तारीख का बदनाम तरीन कातिल काउंटी में आ रहा है। जब तक वो यहाँ होगा, एसआरटी को उस पर खुसूसी तवज्जो रखनी होगी। वो इसको सेग्रीगेशन में रखेंगे और जहाँ भी उसको ले जाना हो तो साथ लेकर जाएंगे, जैसा कि हर बड़े मुजरिम के साथ होता है। जब वो 22 साल का था तो अल्फ्रेड मोरेलिस ने अपने बेहतरीन दोस्त के 12 साला भाई को अगवा किया और उसे बेदर्दी से मार मार कर मार डाला। ये उसने इस बात का बदला लेने के लिए किया था कि उसके दोस्त ने उसकी कार चोरी के मुकदमे में मौके पर गैर मौजूदगी से इनकार कर दिया था। मोरेलिस इस बात से इनकार करता है कि उसने उस लड़के को मार डाला। उस रात मेरा प्रोग्राम तो दोस्त के साथ मूवी देखने का था, बस इतना ही था। इस दौरान मैंने किसी वक्त चर्च का एक सुट्टा लगाया, थोड़ी सी बियर पी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे यकीन है कि मैंने जो सिगरेट पिया है इसमें कुछ मिला हुआ था, कोई चीज जिससे मुझे होश नहीं रहा। उसे मौत की सजा सुनाई गई, मगर उस पर अमल के इंतजार में मोरेलिस ने कैद में अब तक 4 सदी गुजार दी। मैं 24 साल से मौत की लाइन में लगा हुआ हूँ। मुझे अब इस काउंटी में दोबारा कैद के लिए लाया गया है, इसलिए अब मेरी मौत की सजा टल गई है। अब वो नई कैद के लिए इंतजार कर रहा है।
मॉर्लिस कहता है कि उसे लड़के के कत्ल पर इंतहाई नदामत है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं इस जुर्म के बारे में ना सोचता हूँ, क्योंकि हकीकत यह है कि मेरे उस मकतूल की फैमिली से गहरे ताल्लुकात थे, इसलिए वो हर वक्त मेरे ज़हन में ताज़ा रहता है। इसके अलावा वो अपनी जिंदगी के बारे में कम से कम सोचने में वक्त गुजारता है। मैं अपने दिमाग में इधर उधर के ख्यालात नहीं लाता। मैं हकीकी दुनिया में रहना चाहता हूँ, ना ये कि इधर उधर की बातें सोचूं, क्योंकि ये सब करना मेरे लिए बेमानी है। कुछ दिन में मॉर्लिस को एक जज के सामने पेश किया जाएगा, जिससे उसे मालूम होगा कि आया उसे बाकी जिंदगी भी जेल में ही रहना होगा। कोयाहोगा काउंटी जेल में अक्सर कैदी अपने बेगुनाह होने का शोर मचाते रहते हैं। ये है वो। हाँ, स्माइली। और 25 साला लेलैंड स्माइली से ज्यादा मजबूत कोई और नहीं। नए आने वालों में स्माइली को रहजनी और अगवा के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। बाईं तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। एसआरटी के एक अफसर के हमरा कैद के कमरे की तरफ जाने लगता है। स्माइली को पहले भी 3 दफा सजा सुनाई जा चुकी है। वो अभी 3 महीने पहले ही मंशियात रखने के इल्जाम में 1 साल की सजा भुगतने के बाद रिहा होकर आया है। उन्होंने मुझे बिला वजह जेल में रखा था। स्माइली इससे पहले भी यहाँ रह चुका है, लेकिन इस मर्तबा उसका कहना है कि उसको झूठे इल्जाम में पकड़ा गया है। मैं कैसे जुर्म कर सकता हूँ जब मैं पहले ही जेल में हूँ। वो बराबर कहता रहता है कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वो जेल में था। उसे तस्वीर में पहचान की बुनियाद पर पकड़ा गया है और उसका इसरार है कि उसकी कहानी की तस्दीक के लिए जेल में निजाम होना चाहिए। वो कहते हैं 2 डकैतियाँ हुई, 2 अगवा की वारदातें हुई, 2 गोली चलाने की और बहुत सारी वारदातें हुई, और मैं इस सारे वक्त में कैद में था। ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में होना चाहिए, जिससे इन्हें पता होना चाहिए कि मैं इस दौरान जेल में। बातें मत बनाओ, बेहतर यही है कि अपना मुंह बंद रखो, ठीक है? स्माइली को इस बात का इंतजार करना होगा कि अदालत मौका वारदात पर उसकी गैर मौजूदगी की हकीकत को मान ले, और उसमें अभी वक्त लगेगा। हाँ ठीक है, अपने मुंह को बंद रखो और ऊपर जाओ, ज्यादा होशियारी नहीं दिखाओ। ठीक है, और कुछ? आगे जाकर सब दीवार के साथ खड़े हो जाएं। कोयाहोगा में रहने वाला अक्सर इश्ताल में आ जाता है। मैं किसी न किसी को पंच मार दूंगा। मेरा दिल चाह रहा है, मेरा बहुत कुछ करने को दिल चाह रहा है। जब कुछ दिन इस जगह पर रहो तो सुबह उठकर लगेगा कि जैसे कि आप सब कुछ खो चुके हो। और मिस्टर स्माइली, ऊपर जाओ। उसको आर्जी तौर पर नए आने वालों के एक दाखिली कमरे में रखा जाएगा, लेकिन स्माइली जेलर के साथ मुसलसल बहस कर रहा है। मैं कोई शावर नहीं ले रहा, ये बहुत गलत बात है यार। तुम नहाना चाहते हो, तुम्हारे बाप का घर है, सीधे होके बैठे रहो, ज्यादा होशियार नहीं बनो, मुझे कानून मत सिखाओ। अगर वो इसी तरह परेशान करता रहा तो उसे इंतजामी अलहदगी के कमरे में बंद कर दिया जाएगा, दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग थलग बंद कमरे में। ये बहुत गलत बात है यार। ये उसूल है तो आप किसी ऐसी बात के लिए नया उसूल कैसे बना लोगे जो लाजमी नहीं है? भाईजान, ये इसका ख्याल है, मैं इसके साथ नहीं हूँ, ठीक है? ये लाजमी नहीं है जनाब, ये उसूल की किताब में भी नहीं लिखा है। 7 बजे सुबह एसआरटी एक इमरजेंसी कॉल के सिलसिले में जा रही है, जहां एक कैदी एक अफसर से लड़ रहा है। किसी भी खिलाफ वर्जी करने वाले कैदी को काबू करना उनकी जिम्मेदारी है। क्लंट पॉइल्ड नामी कैदी ताक़ुब करने और हिरासा करने के जुर्म में जेल में लाया गया है। ऑफिसर्स उसको काबू करने के लिए उस पर मिर्चों का स्प्रे कर रहे हैं। इससे लगता है कि जैसे चेहरे पर आग लग गई है। अपनी हिफाजत के लिए अफसर बॉइल्ड के मुंह पर मास्क लगा देते हैं। वो मिर्चों पर पानी डालते हैं, लेकिन उससे जलन और बढ़ सकती है। अपनी आंखें झपको, अपनी आंखें झपको। रुक जाओ। जब पानी डालो तब आंखें झपको, उन्हें खोलो और बंद करो। ठीक है, अब अच्छा है, अच्छा है, ये अच्छा है। क्या इसे पूछ सकते हो? तुम उसे पूछ नहीं सकते, इससे ये और खराब हो जाएगा। तुम बस आंखें झपकते रहो, बस ऐसा करते रहो। पानी मेरी आंखों को ज्यादा तकलीफ दे रहा है। कमान कमान, ये और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। इनको झपको, इन्हें झपको। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कमान, इन पर थोड़ा पानी डालो। कमान कमान, इन पर पानी डालो। डालो, डालते रहो।
अपनी आंखें झपको। झपक रहा हूँ। डालते रहो, डालते रहो। जब तक पानी पड़ता रहे तुम इन्हें झपकते रहो। इनको झपको। ऑलराइट, झपक रहा हूँ। इनको झपको। हाँ, झपक रहा हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। अब ठीक हो तुम? हाँ, अब अच्छा है। हाँ, अपनी आंखें खोलो। रुको। जब थोड़ी देर पहले इनमें जलन महसूस हुई थी, अब बेहतर है, अब बेहतर है। हाँ हाँ, बेहतर है। जेल की एसआरटी का एक मेंबर सार्जेंट कैली वो कैदी को उस वक्त तक कंट्रोल में रखता है जब तक कि माहिर नफ्सियात उसके मुआयने के लिए न आ जाए। वाइल्ड का कहना है कि झगड़ा खाने पर शुरू हुआ था। मैं बाहर इसलिए नहीं आया कि झगड़ा करूं या मसला खड़ा करूं। मैं तो बस कुछ खाना लेना चाहता था। मुझे खाने को कुछ चाहिए था। मैं दूध की बनी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि वो मुझे सिर्फ दूध और पनीर की बनी हुई चीजें देते हैं। वो मैं नहीं खा सकता। मैं ये नहीं खा सकता। मैं दूध से बनी चीजें नहीं खा सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैं बहुत भूखा था। ये अब स्टाफ के माहिर नफ्सियात डॉक्टर वेस्ट ने तय करना है कि क्या बॉयल की दिमागी हालत ठीक है या उसे इलाज की जरूरत है ताकि उसे और ऑफिसर्स को महफूज रखा जा सके। अब काफी पुरसुकून हो गया है। हाँ, अब ठीक है क्योंकि अब मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। लेटने से मेरे जहन को करार आ गया है। मैं अपने जहन को मसरूफ रखना चाहता हूँ, चाहे कोई किताब हो या कुछ भी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने रवैये पर कंट्रोल रख सकते हो और अपने आप को तकलीफ नहीं दोगे? नहीं। और किसी दूसरे को भी नहीं? नहीं। ऑलराइट, तुम नफ्सियाती वार्ड से जा सकते हो। नहीं, मैं किसी के साथ भी झगड़ना नहीं चाहता था। मैं इसके साथ भी झगड़ना नहीं चाहता था। भाई, मैं किसी के साथ कोई मसला नहीं चाहता। मैं इसको भी रफा दफा करना चाहता हूँ। याद रखो कि तुम जेल में हो और यहाँ सबसे अहम सिक्योरिटी है। ओके, ठीक है, तुम अब जा सकते हो। वाइल्ड को जहनी इलाज की जरूरत नहीं थी और अब वो उसकी ग़िज़ा तब्दील कर देंगे, लेकिन ऑफिसर से लड़ने के नतीजे में उसको 10वीं मंजिल पर इंतजामी अलहदा जगह पर कुछ दिन गुजारने होंगे। इंतजामी अलहदा जगह या कैद तन्हाई सबसे ज्यादा मुश्तिल और खतरनाक कैदियों को रखने की जगह है। कोयाहोगा में ये जगह हमेशा भरी रहती है। ये अलहदा जगह एक 5 बाय 8 का कमरा है। यहाँ बॉयल को कोई रियायत हासिल नहीं होगी। 2 बजे दिन, 7वीं मंजिल। सार्जेंट कैली को हार्टलेस फैलेंस के बारे में अपनी तहकीकात में अचानक एक रुकावट का सामना आया। उसे एक नामालूम पतंग मौसूल हुई जिस पर एक पैगाम तहरीर था कि गैंग के लोग ताउन न करने वाले कैदियों पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। इसे पतंग कहते हैं। ये किसी कैदी की दरख्वास्त थी जो ऑफिसर की डेस्क पर रखी गई जब वो राउंड पर था। इसके 2 तरफ लिखा था, देखो जल्द से जल्द पढ़ो बड़ी मुसीबत, और दोबारा जल्द से जल्द पढ़ो बड़ी मुसीबत। तुम इसे खोलो तो जहाँ कैदी का नाम होना चाहिए वहाँ लिखा था बड़ी जंग, जितनी जल्द हो सके मदद करो। फिर है हार्टलेस फलून्स, बड़ी लड़ाई शुरू करने वाले हैं हम में से बहुत से खौफजदा हैं और उनके हमले से बचना चाहते हैं, इसलिए हमारी मदद करो जितनी जल्द हो सके। इनमें से कुछ के सेल और नाम हैं, और फिर उन्होंने 4 लोगों के नाम लिखे हैं और इन 4 में से एक को रिंग लीडर बताया है। इन नामों में शामिल हैं मार्टिनो हैरिस और मैरियो माइनर। कैली और इसकी टीम के लोग 7वीं मंजिल में एक कमरे की तरफ भागते हैं। उनको मालूम करने की जल्दी है। पतंग में ये भी है कि गैंग वाले मुसल्ला हैं। जुमेरात सपहर कोयाहोगा काउंटी जेल की एसआर टीम के दर्जन भर मेंबर और दूसरे अफसरान उस कमरे की तरफ दौड़ते हैं जहां हार्टलेस फैलेंस के मौजूद होने का शुबा है। उनकी रफ्तार बहुत तेज है। उनको इशारा मिला है कि गैंग के पास खुद साख्ता हथियार या शैंक हैं। उन्हें ये फौरी तौर पर हथियार तलाश करने हैं इससे पहले कि वो किसी दूसरे कैदी या अफसर के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएं। वो यूनिट को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं ताकि इन 4 रिंग लीडर्स मुल्जिमान को काबू किया जा सके। सब अपने अपने सेल्स में चले जाएं, शेक डाउन शुरू हो गया है। हमें अपनी पूरी कुव्वत दिखाना होगी। तुम इनको इस जगह से ले जाना चाहते हो, ये कोई आसान काम नहीं है। उनका एक टारगेट कैदी टीनो हैरिस है जो हार्टलेस फैलेंस के जर्नल के नाम से मशहूर है। एक मुखबर का कहना है कि हैरिस और उसके 3 साथी ताउन न करने वाले कैदियों पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। अगर एसआरटी को इनमें से किसी के खिलाफ भी शहादत मिल जाए तो इन सबको लंबी कैद हो सकती है। देखो, तुम अगर इसमें मुलव्विस पाए गए तो फिर अच्छा नहीं होगा। चलो
आओ नीचे चलो, देखते हैं अभी। मुझे कुछ पता नहीं है जनाब। कैदियों को सवाल जवाब के लिए मुख्तलिफ कमरों में अलग अलग ले जाया जाता है। इसकी तो तहकीक होगी। मुझे कुछ पता नहीं है जनाब, कुछ पता नहीं है भाई, मुझे किसी चीज का कुछ पता नहीं। प्लीज यकीन करें सर, प्लीज यकीन कीजिए। वेल, इस कमरे में हथियार तो है, किसी को तो किस चीज का पता होगा, बताओ। तुम पे इल्जाम तो है। बाकी मुझे कुछ पता हम नहीं, उसकी किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता। बकिया कैदियों को कमरों से निकालकर रिकॉर्डिंग एरिया में ले जाया जाता है। सब लोग ध्यान से सुन लें, किसी के पास अगर हथियार है तो हमें खामोशी से बता दे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, और अगर हमें बरामद हुआ तो फिर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सार्जेंट कैली कमरे के हर कैदी की तलाशी करना चाहता है, ये देखने के लिए कि उसके पास कोई हथियार तो नहीं। आमतौर पर अगर आपको कहीं कोई हथियार मिलता है तो बाज़ औक़ात वहाँ और भी हथियार होते हैं। इस तलाशी में तो हमें कोई हथियार नहीं मिला। सार्जेंट कैली और दूसरे अफसर निहायत ध्यान से कमरों में हथियार तलाश करते हैं। कैदी चीजें छुपाने में बड़े उस्ताद होते हैं। टॉयलेट्स में, सिंक में, बिस्तर के नीचे, दीवारों की झुर्रियों में अफसरों को शैंक मिलता है। ये कूड़ेदान के प्लास्टिक के किनारों के अंदर छुपाया गया था। ये शैंक किसी को जख्मी करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है जो मुखालिफ हो जाए। उन्होंने कचरदान में शैंक छुपाया था और ये किसी को भी जख्मी कर सकता है, आप देख सकते हैं। ये मेटल का सख्त टुकड़ा है जो खुद साख्ता हैंडल में लगाया गया है। ऑफिसर्स ये भी मालूम करते हैं कि शैंक के लिए तार कहां से ली गई। ये कहां से आया होगा, ये कैसे, किसने बनाया होगा इसको? सफाई के सोल्यूशन का जग, ये पंप कंट्रोल करने वाला स्प्रिंग, इसे निकालकर हथियार बनाया गया। ये 5-6 इंच का सख्त तार का टुकड़ा था जो किसी चीज से जुड़ा हुआ था। इस हथियार को वो हाउसिंग यूनिट में मुख्तलिफ कैदियों को दिखा रहे थे। अगर उन्होंने वैसा न किया जैसा इनको कहा जाए तो वो हाउसिंग यूनिट में भी इन पर हमला कर सकते हैं। निचली मंजिल में जहनी सेहत के यूनिट में एंट्रिम पर्म खुदकशी के मामले में जेर निगरानी है। मंशियात रखने के मामूली इल्जाम में पकड़े जाने पर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की थी। मैं छज्जे पे चढ़ गया और कुछ सलाखों पर चढ़ा। मैंने नीचे देखा, मुझे कुछ पता नहीं था। नीचे लोग भागने लगे और मैं ऐसा था कि फिर मैं पीछे मुड़ा और वापस उतर गया। मैंने छलांग नहीं लगाई, हालांकि मैं जब से यहाँ हूँ मैं सोया नहीं हूँ। एसआरटी और स्टाफ को उस पर गहरी नजर रखनी होगी, वरना पर्म रात को कुछ न कुछ कर लेगा। कोया होगा काउंटी में अफसर हथियार पास नहीं रखते, इसलिए कि अगर कोई कैदी उनसे ये छीन ले तो जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। लेकिन हार्टलेस फैलेंस गैंग में इजाफे और उनके पास से खुद साख्ता शैंक मिलने पर एसआरटी की जिंदगियां ज्यादा खतरे में पड़ गई हैं। हम जानते हैं कि हमारी हदूद क्या है। मुझे पता है मैं वहां जीत नहीं सकता। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। काली वर्दी वालों की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है ताकि वो अपने आप को उन खतरात से महफूज रख सकें। अपनी टांग को पीछे रखो और ऐसे गिरा दो। हम सिर्फ इसलिए नहीं आते कि तुम्हें मारें। हमको तरबियत दी गई है कि किस तरह तुम लोगों को बगैर मारपीट के महफूज तरीके से फ्लोर तक पहुंचाएं। कोई भी शख्स जो यहाँ काम करता है अगर वो खौफजदा नहीं है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं जब भी रोजाना इस दरवाजे पर आता हूँ तो खौफजदा होता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि यहाँ से बखैरियत गुजरने के लिए मुझे क्या करना है। पता है तुमने क्या करना है? उसको यहाँ से पकड़ना है, ये दबाना है, ये इस तरह ठीक रहेगा, ठीक है? 11 बजे सुबह जुमा एसआरटी अलहदा कमरे में मुश्तबा हार्टलेस फैलन से पूछगछ कर रही है और शैंक के बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहती है और ये कि किसने ये बनाया है। हम कुछ और तहकीक करेंगे, इन कैदियों से इंटरव्यू करेंगे कि वो हमें मजीद मालूमात दे सकें। फिर हम सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे। हम अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ ये पता करने और शनाख्त करने की कोशिश करेंगे कि कौन असली गैंग मेंबर है। मुखबर ने मार्टिनो हैरिस को गैंग का जनरल बताया है।
वो कहता है कि मुझे हथियार के बारे में कोई इल्म नहीं। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं बताया कि उनको कोई हथियार मिला है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने पहली दफा सुना है कि उन्हें कोई हथियार मिला है। मैं तो जब से यहाँ आया हूँ मैंने कोई हथियार नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में बहुत फिक्रमंद हूँ। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो मेरे साथ और क्या कर लेंगे। कत्ल के मुकदमे के बारे में SRT ने हैरिस को हिरासा नहीं किया। ऑफिसर भी बड़ी तवज्जो से मुश्तबा हार्टलेस फैलन मैरियो माइनर से पूछगछ करते हैं। मुखबर ने बताया था कि माइनर ही हथियार बनाता है। मैं इसे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसा बनाया जाता है। वो कहते हैं ये मैंने बनाया है, मुझे नहीं पता ये कैसे बनता है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा है, मुझे दिखाओ। ओह मैं जानता हूँ कि इसके लिए टुकड़े कहाँ से लिए गए, मतलब ये टुकड़े तुम्हें कहाँ से मिले। कमरे में बहुत से लोग खौफजदा हैं लोग। कैली ये मालूम करना चाहता है कि क्या कमरे में और भी गैंग मेंबर या हथियार मौजूद हैं और इसे ये जल्द अज जल्द मालूम करना होगा। सेग्रीगेशन में एक और कैदी अल्फ्रेड मोरेलेस है जो एक बच्चे का कातिल है। उसका अभी अभी फैसला हुआ है, उसे सजाए मौत नहीं होगी, लेकिन अदालत ने उसे 55 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे अभी अगले कम से कम 30 साल सलाखों के पीछे रहना होगा। मुझे इससे ज्यादा की तवक्को थी, इसलिए मैं इससे मुतमईन हूँ। मुझे अंदाजा है कि अब मेरी बाकी जिंदगी कैसी होगी और ये इससे बेहतर होगी जो पहले थी, क्योंकि अभी तक मैं इस खौफ में था कि मैं शायद इस तरह मर जाऊंगा। मोरेलेस कहता है कि वो कानूनी लड़ाई जारी रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने मकतूल की फैमिली की खातिर सजा कबूल की। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त का छोटा भाई था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मोरेलेस का इसरार है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस खौफनाक वाकये की याद ने उसके जहन को माफ कर दिया है। ये मेरी उलझन बन गया है। पता है, काश मैं कह सकता कि मैंने किसी मकसद के लिए ऐसा किया। जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं बिल्कुल होश में नहीं था। हालांकि ये इसका जवाज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ मेरा कसूर है, क्योंकि मैंने ही ये किया है। मोरेक्स के पास अब जेल में 30 साल हैं कि वो अपने जुर्म के बारे में सोचता रहे। मुझे पता है अगर मैं नशा ना करता, अल्कोहल या ड्रग्स ना सूंघता या कुछ भी, तो ये कभी ना होता। इससे पहले मैं अच्छा आदमी था और अब मैं फिर अच्छा आदमी हूँ और हमेशा अच्छा आदमी ही रहूंगा। SRT अब एक हफ्ते में इसको काउंटी से वापस ट्रम्बल करक्शनल ले जाएगी। खुदकुशी की कोशिश करने के अगले दिन एंटम पर्म को एक डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसकी सारी वजह ये थी कि मुझसे कमरे में बंद रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो सोचो कि मेरा वहाँ अंजाम क्या होता। पर्म को आम कैदियों में भेजने से पहले जेल के माहिर नफ्सियात को ये तय करना है कि अब वो अपने या किसी और के लिए खतरा नहीं है। मुझे माहिर नफ्सियात के पास इसलिए भेजा गया क्योंकि मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक तुमने दूसरी मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, बेहतर है कि मैं फैमिली के लिए मर जाऊं, और मैं बहुत परेशान हूं। मुझे अपने ऊपर काबू नहीं है। क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है? हाँ। ये सब किसकी वजह से? असल में बंद रहना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और कैद ने मुझ पे बहुत से ही जानखेज जज्बात तारी कर दिए। मैं अपने इर्द गिर्द से बहुत खौफजदा हूँ। मुझे कैद में बंद रहने का खौफ है। मुझे लगता है मुझे जकड़ दिया गया है। इस शख्स में डिप्रेशन की कोई अलामत नहीं है। इसमें बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कहा जाए कि ये शख्स डिप्रेशन का शिकार है। बहरहाल मजीद तफ्तीश के लिए कोई माहिर इसे देखेगा। इस शख्स के बारे में मेरा ये अंदाजा है कि ये एक माकूल आदमी है। मुझे ऐसा ही महसूस होता है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो माकूल शख्स है। बस वो इसी पर बजिद रहेगा जिसके बारे में वो समझता है कि वो इसके लिए फायदेमंद है। ये तस्वीरें तुम देखो और उनको जरा चेक करो, ये कौन है? हफ्ता सुबह 10 बजे सार्जेंट कैली की हार्टलेस फैलेंस गैंग के बारे में तफ्तीश और खतरनाक हो गई है।
ایک قیدی کہتا ہے کہ 7 لوگ اور ہیں جو واقعی ہارڈلس فلون ہیں. ہمارے پاس یقین کرنے کی وجہ ہے کہ ابھی ہارڈلس فلون کی کافی تعداد باقی ہے. کیلی کو تیزی سے عمل کرنے اور حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے قیدی محفوظ رہ سکیں. وارڈن چاہتا ہے کہ اس ایک قیدی کو باہر نکالا جائے جس کی شناخت ہو چکی ہے. وہ 7B سیل 1 اور 7B سیل 5 میں ہتھیار بناتا ہے. یہ وہ ہے جسے وہ لوگ دی انفورسر دی ٹرمینیٹر کہتے ہیں. اینٹم پرم جج کے سامنے جانے کے لیے تیار ہے اور وہ فکر مند ہے. اس کو منشیات رکھنے کے الزام میں کئی مہینے قید کی سزا ہو سکتی ہے. تم مجھ کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو کہ میں نشہ کرنے والا نہیں ہوں. میں کبھی کسی تشدد کے معاملے میں نہیں پڑا. میں صرف ایک مسئلے میں پکڑا گیا، وہ ٹریفک کا تھا. یہی میرا عدالتی جرم تھا. یہی وجہ ہے کہ میں کبھی جیل نہیں گیا اور میرے سارے دوست گئے ہیں. اور جہاں تک میرے اس دفعہ یہاں آنے کا تعلق ہے اس کی بھی وجہ یہی ہے. پرم صرف رہا ہونا چاہتا ہے. اسے جلد ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس کو یہ موقع ملے گا یا نہیں. 9 بجے صبح کویاہوگا کاؤنٹی جیل. تقریباً 1 ہفتہ سیگریگیشن میں گزارنے کے بعد قیدی لیلینڈ اسمائلی تیزی سے نیچے ہال میں جا رہا ہے. اسمائلی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تلاشی دو اپنی. چلو. انہوں نے مجھے کسی بات پر نہیں پکڑا. انہوں نے مجھے صرف اس تشدد کے وارنٹ پر پکڑا ہے. وہ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں کیونکہ میں بیلمونٹ میں تھا. وہ ابھی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر غلط الزام لگایا گیا ہے، لیکن جیل کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کو پکڑنے کے. میں اس مرحلے پر ہوں جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں بہت مایوس ہوں. آپ بہت بے بس ہو سکتے ہیں اور جب تم اپنے بال بچوں کو کال کرو اور ان سے بات کرو اور وہ پوچھیں آپ کب گھر آ رہے ہو، یا اپنی بیٹی سے بات کرو اور وہ کہے کہ کب گھر آ رہے ہو اور تم بتاؤ کہ پتہ نہیں. اسماعیلی ابھی بھی جج کے سامنے پیشی کا منتظر ہے. ہو سکتا ہے میں اگلے 3 مہینے تک عدالت نہ جا پاؤں. ہو سکتا ہے میری تاریخیں بدلتی رہیں. آج نہیں، کل نہیں، ابھی نہیں. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر دفعہ میرے ساتھ یہی صورتحال ہوتی ہے. بولو ادھر دیکھو، کیا تم اس کو سیل میں رکھنا چاہتے ہو؟ اگر وہ مجرم ثابت ہوا تو اسماعیلی کو ایک سخت دقت پیش آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی وکیل یا کسی شخص سے ملے بغیر یہاں 5 مہینے 6 مہینے اور گزر جائیں. میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں پر ایسی بات کے لیے ہوں جو میں نے کی ہی نہیں. مجھے 30 یا 40 سال کی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو. میں اب سب کچھ کھو چکا ہوں. میں کرسمس مس کروں گا، بیٹے کی سالگرہ نہیں منا سکوں گا. میں یہی ہوں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. اسے یہ مشکل وقت گزارنا ہے جب تک اس کی کورٹ میں پیشی نہ ہو جائے. آپ اس وقت تک بے گناہ ہوتے ہیں جب تک آپ پر جرم ثابت نہ ہو جائے، مگر اس وقت میں مجرم ہوں جب تک میں بے گناہ ثابت نہ ہو جاؤں کیونکہ میں اس جگہ ہوں. یہ بہت برا ہوا، سب سے برا ہوا. یہ اندر سے تکلیف دہ ہے. آپ کو بس اپنے اوپر یہ الزام لے کر چلنا ہے. ایک قیدی کو اچھی خبر ملی ہے. اس طرف سے سیدھے جاؤ، وہاں پہ راستہ ہے. میں گھر جا رہا ہوں. میں اپنی فیملی کے پاس جا رہا ہوں. میں اپنے بچوں کو بری طرح مس کر رہا تھا. جب میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو سیدھا گھر جاؤں گا. یہ میری زندگی کا بہترین سفر ہوگا. میں اب تمہیں کبھی دیکھنے نہیں چاہوں گا. ہاں اچھی بات ہے. پھر تم مجھے یہاں کبھی نظر نہ آؤ. ادھر کونے پہ کھڑے ہو کر دیوار کی طرف منہ کر لو. اینٹم پرم کہتا ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ جج نے اس سے نرمی برتی. میرا خیال ہے اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے اور مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس نے مجھ سے رعایت کی. اس کا میرے لیے وقت نکالنا اور یوں رہا کر دینا ایک مہربانی تھی. پرم کو SRT نے باہر پہنچایا. ہم اسے اس کے عام کپڑے پہنائیں گے اور جب تیار ہو جائے گا تو اسے ریلیز ڈیسک پہ لے جائیں گے اور اس کے بارے میں معلومات چیک کریں گے کہ اس کے خلاف کوئی وارنٹ تو نہیں ہے اور پھر اسے رہا کر دیں گے. اوکے ہم اس دروازے پہ جا رہے ہیں. سیدھی طرف مڑو. اپنی چیزیں لے لو. آگے سے سیدھے ہاتھ پہ. اب میں واپس ہو سکتا ہوں. مجھے اب کسی دیوار کا سامنا نہیں کرنا ہوگا.
वो तुम लोगों को काफी पैसे नहीं देते। जब से मैं यहाँ हूँ मैंने देखा है तुम लोग बड़ा खतरे का काम कर रहे हो। मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को परेशान किया। वाह, यह है ताजा हवा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतनी ताजा हवा एंजॉय करूंगा। ओ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं आ रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं इन दरवाजों से बाहर मगरिब की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से सीधा वेस्ट 48 अपने अंकल के घर पहुँचूंगा और अपनी बीवी को कॉल करूंगा। पर्म का कहना है कि उसने सबक सीख लिया है। मैं फिर कभी यहाँ आना नहीं चाहता। इससे पहले मैं मर जाऊं, मेरी लाश ही जाएगी। जब तक मैं अपने ऊपर काबू रखूंगा मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। ओ माय गॉड, ओ मेरे खुदा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मैं आजाद हूँ। लेकिन अगर वो कभी हद पार करता है तो कोयाहोगा काउंटी जेल में एक सेल उसके इंतजार में होगा। एसआरटी ने मुश्तबा हार्टलेस फेलेंस मैरियोस माइनर को सेग्रीगेशन से रिहा कर दिया है। एसआरटी ये साबित नहीं कर सकी कि माइनर ने शैंक बनाया है या वो गैंग मेंबर है। ईमानदारी की बात तो ये है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, चाहे हम काल कोठड़ी में हो या ना हो। जो कुछ हो रहा है ये सब रुक नहीं सकता। वो वही करते हैं जो उनको करना है, बगैर किसी लिहाज के। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन वो मुश्तबा गैंग लीडर हैरिस को सेग्रीगेशन में रख रहे हैं और मजीद तफ्तीश को मौखर कर दिया है। उसको सिर्फ उसके कत्ल के मुकदमे की पेशी के लिए रिहा किया है। हैरिस को जब भी मौका मिलता है वो एसआरटी को तंज का निशाना बनाता है। तो ये है, उनको हमेशा कोई चीज साबित करना होती है। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? वो उसके सामने रौब दिखाते हैं। जो भी कोई उनको देख रहा होता है वो किसी न किसी को अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं किसी के लिए खुद नुमाई नहीं करता हूँ। तुम्हें पता है कैसे उनको कोई चीज साबित करनी होगी, वो काली वर्दी वालों को। लेकिन एसआरटी ने इस मरतबा गैंग को रोक लिया है और वो हार्टलेस फेलेंस को तोड़ना जारी रखेंगे और उनके लिए यहाँ काम करना नामुमकिन बना देंगे। वो एसआरटी के लिए अब कोई मसला नहीं होंगे, कभी नहीं, क्योंकि हम इनसे निपटने जा रहे हैं। वो अब नहीं होंगे। वो एसआरटी के लिए अब कोई मसला नहीं बनेंगे। मार्टिनो हैरिस पर हिरासा करने और इक़दाम कत्ल का जुर्म साबित हो गया है। अब वो मजीद 18 साल जेल में गुजारेगा, जहां हार्टलेस फेलेंस का जोर है। स्माइली पर लगे इल्जामात गलत साबित हो गए हैं और वो अब जब तक जेल में है जब तक उसकी रिहाई का हुक्म नहीं आ जाता।